तो आज मैं आपको डेली कन्वर्सेशन में यूज़ होने वाले कुछ मेन सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी, जिनको प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में सक्षम हो सकते हैं। गुड स्पीकिंग मनुष्य में क्लेवरनेस पैदा करती है एंड गुड स्पीकिंग में मेनली दो गुण होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फ्लुएंसी एंड द सेकंड वन इज़ पोलाइटनेस। तो अपनी स्पीकिंग को पोलाइट एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि थैंक्स, प्लीज़, विद ग्रेट प्लेजर, सेम टू यू, प्लीज़ अलाउ मी, आफ्टर यू, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, सॉरी एंड पार्डन। सो थैंक्स का यूज़ आप कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति आपकी कोई हेल्प करता है, आपको कोई वस्तु देता है या आपका कोई काम करता है, तो आप उसको थैंक्स कह सकते हैं। आप उनका आभार व्यक्त करने के लिए थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु देता है और आप उसको नहीं लेना चाहते हैं, तो आप पोलाइट वे में कैसे मना करेंगे? आप कह सकते हैं नो थैंक्स और नो थैंक यू। और यदि आपने किसी का कोई काम किया है, कोई सहायता की, और वो व्यक्ति आभार व्यक्त करने के लिए आपको थैंक्स या थैंक यू बोलता है, तो आप शिष्टता के नाते उसको क्या कहेंगे? कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे? तो आप उसको कह सकते हैं दैट्स ऑल राइट, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, नो मेंशन प्लीज, मेंशन नॉट, इट्स माय प्लेजर। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लीज। यह पोलाइट लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। यदि आपने किसी से कोई वस्तु लेनी हो या उनसे कुछ काम करवाना हो, तो आप प्लीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से प्लीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ बी सिट। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा विद ग्रेट प्लेजर। तो ये आप कब कहेंगे? जब कोई व्यक्ति आपसे कोई परमिशन चाहता है और आप परमिशन देने के लिए तैयार हैं, तो उस टाइम आप उस व्यक्ति को ये शब्द कह सकते हैं विद ग्रेट प्लेजर, और आप कह सकते हैं बाय ऑल मीन्स, और आप सिंपली कह सकते हैं ओ यस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेम टू यू। तो यदि कोई व्यक्ति आपको विश करता है लाइक हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी दिवाली या कुछ भी, तो आप उनको कर्टसी के नाते उनको सेम टू यू बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेलकम। तो यदि आपके घर पे कोई मेहमान आता है, तो आप उनको कह सकते हैं वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मतलब बहुत ये बहुत ही पोलाइट वर्ड्स होते हैं, जो आपकी स्पीकिंग को जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लीज़ अलाउ मी। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं या किसी ग्रुप में बैठे हैं और आप वहाँ से जाना चाहते हैं, तो आप इस तरह अगर उठ के चले जाएंगे तो बहुत ही रूड सा लगता है। तो आप वहाँ से जाने से पहले बोल सकते हैं प्लीज़ अलाउ मी। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। यदि आपसे कोई भूल हो जाती है, तो आप उसको सुधारने के लिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी का यूज़ कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति आपके रास्ते में खड़ा है, आप वहाँ से जाना चाहते हैं, तो यदि आप कहेंगे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, तो व्यक्ति खुद ही आपके रास्ते से हट जाएगा। और बहुत ही पोलाइट वे में अगर आप मतलब बोले एक्सक्यूज़ मी, तो व्यक्ति वहाँ से थोड़ा साइड हो जाते हैं ना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉरी। तो यदि आपसे कुछ गलती हो जाए, तो अगर आप एकदम से वहाँ पे सॉरी बोल दोगे, तो आपकी वो गलती को दूसरा व्यक्ति माफ़ कर सकता है। और यदि आपसे कोई व्यक्ति कुछ सामान मांगता है और आप नहीं देना चाहते हो, तब भी आप कह सकते हो सॉरी।
एंड अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है और आप बीच में अपनी बात कहना चाहते हो, तो आप अगर इस तरह से स्टार्ट कर दोगे बीच में तो बहुत ही रूड सा लगेगा। तो आप अपनी बात रखने के लिए इस तरह से बोल सकते हो, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, और ऐसा कह के आप अपनी बात बोल सकते हो। तो ये बहुत ही पोलाइट लगेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पार्डन। तो यदि कोई व्यक्ति मतलब जैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति बहुत ही धीरे से बोल रहा है, या फिर फ़ोन पे बात कर रहे हो या फिर सामने भी, और आप वो बहुत धीरे से बोल रहे हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो पार्डन। तो ऐसा तो वो व्यक्ति समझ जाएगा, उसको दोबारा से बोलना है। इसका मतलब है कि पार्डन जब आप बोल दोगे उसका मतलब कि इस बात को दोहराइए, ठीक है, तो वो दोबारा से उस बात को बोलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट यूज़ है पार्डन का, जैसे आप साथ में बैठे हैं किसी के साथ में और आप समय से पहले वहाँ से जाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से उनकी परमिशन लेंगे। तो आप बोलेंगे आई बैग योर पार्डन, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ से जा सकते हैं, फिर बहुत पोलाइट लगेगा ये भी। लास्ट वर्ड है हमारा आफ्टर यू। तो यदि आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं पे जा रहे हैं, और लाइक आप बस में बैठ रहे हो या फिर ट्रेन में बैठ रहे हो, आप चाहते हो कि आपका फ्रेंड आपसे पहले जाए, तो आप उसको कह सकते हो आफ्टर यू, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्ड्स रिलेटेड टू कर्टसी, जिनका यूज़ करके आप अपनी स्पीकिंग को बहुत ही पोलाइट और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो अगर आप डेली इन शब्दों को आप डेली अपने यूज़ में लाओगे, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और जिससे आपकी स्पीकिंग जो है सच में बहुत पोलाइट बन जाएगी, और हर कोई मतलब आपसे बात करने में इंटरेस्टेड फील करेगा और आपको मतलब बहुत ही अहमियत देगा। तो जैसे कि आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि मीठा बोलने वाले का मतलब करेले या ऐसा कुछ भी बिक जाता है, और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। तो इस तरह से आप अगर आप इन शब्दों का यूज़ करेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज को, स्पीकिंग को बहुत ही पोलाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।